स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल संदीप कुमार 99 में। आप आज हम लोग एक टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक विषय के बारे में देखने वाले हैं। सर विषय है क्या? तो विषय करने का मतलब ये है कि जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ कुछ विषयों का विभाजन किया गया है कि उस विषय पे सिर्फ और सिर्फ कानून राज्य बनाएगा या फिर केंद्र बनाएगा या फिर दोनों मिलकर बनाएंगे। इसी के बारे में जानकारी लेंगे कि किस किस वो सारे चीज क्या क्या है जिसके बारे में सिर्फ किसका अधिकार, उस चीज पे किसका अधिकार होने वाला है कानून बनाने का। तो बात करते हैं कि आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा कहता है कि संविधान के अनुसूची 7 में, अनुसूची कितना में, अनुसूची 7 में यह वर्णन किया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो विषयों का वर्णन किया गया है वो अनुसूची 7 में किया गया है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा अनुसूची कितना में है? अनुसूची 7 में है। अनुच्छेद कितना में है सर? अनुसूची 7 में। और अनुच्छेद का बात करते हैं तो अनुच्छेद 245, 245 और 246। अनुच्छेद का बात करते हैं तो 245 और 246, और अनुसूची का बात करते हैं तो अनुसूची 7। आगे बात करते हैं सर ये जो बांटा गया है वो किस प्रकार से बांटा गया है? तो टोटल जो विषय था वो 3 विषय होते हैं। भारत में टोटल विषयों की बात करते हैं तो वो 3 होता है। तो कौन कौन होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, एक होता है संघ सूची। कौन होता है? संघ सूची। दूसरा होता है राज्य सूची, राज्य सूची। तीसरा होता है समवर्ती सूची। कौन होता है? समवर्ती, समवर्ती सूची। आगे बात करते हैं सर कि संघ सूची। यहाँ पे देखिएगा संघ सूची सिर्फ और सिर्फ इस पे केंद्र का अधिकार होता है। जितने भी इसके अंतर्गत आएंगे उस पे कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो केंद्र को होगा। राज्य सूची वह सूची जिसके अंतर्गत इस पे जो कानून बनाने का अधिकार होंगे वो राज्य सरकार के पास होंगे। इस पे सिर्फ और सिर्फ कानून बना सकता है राज्य सरकार। समवर्ती सर ऐसे पता चलता है, समवर्ती यानी कि दोनों के मिला के इस विषय में जो भी आएंगे, इसके अंतर्गत जो भी आएंगे इस पे कानून संघ और राज्य दोनों मिला करके बनाएंगे। संघ और राज्य दोनों का इस पे समान अधिकार होगा। तो बात करते हैं कि सर कौन कौन विषय है, या फिर संविधान लागू किया गया है तो कितने कितने विषय डाले गए हैं। तो ये बात करते हैं कि संविधान लागू जब हुआ था तो उसमें उस समय बात करते हैं तो संघ सूची में 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 यानी कि 97 विषय था। राज्य सूची का बात करते हैं तो राज्य सूची में 66 विषय था। कितना? 66 विषय। और बात करते हैं समवर्ती सूची में तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कितने? 47 विषय। जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय की बात करते हैं संघ सूची के पास 97 विषय पे कानून बनाते थे, राज्य सूची 66 विषय पे कानून बनाते थे, और दोनों मिलकर 47 विषय पे कानून बनाते हैं। सर अभी फिलहाल में कितना है सर? तो अभी का अगर बात करते हैं, वर्तमान का बात करते हैं तो संघ सूची में एक विषय बढ़ गया है यानी कि 98 विषय हो गया है। बात करते हैं कि राज्य सूची में और संघ सूची समवर्ती सूची में भी कुछ ऐसा हुआ है। तो हाँ यहाँ भी हुआ है। राज्य सूची में जहाँ 66 था अब वहाँ पे 62 विषय हो गए हैं, और समवर्ती सूची में जहाँ 47 था अभी भी 47, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पे 52 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 47 विषय है। फिर से कितने हो गए? 47। लेकिन बीच में 52 विषय यानी कि विषय बढ़े थे, लेकिन फिर से इसको क्या किया गया है? कमा दिया गया है। लेकिन बात करते हैं कि सर इसमें कितना था? तो इसमें उस समय अगर बात करते हैं कि 98 था, लेकिन अभी फिलहाल में उस समय 98 था, लेकिन अभी इसमें 100 विषय है। कुछ समय पहले 98 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। और राज्य का बात करते हैं कि 62 विषय उस समय था, लेकिन फिर से इसको में कमी होकर के 61 विषय हो गया है। कितना? 61 विषय। देखिएगा थोड़ा सा इसको लेंदी हो गया, इसको हम समझाते हैं कि जब संविधान लागू हो रहा था, जब संविधान लागू हो रहा था उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन फिर बढ़ करके कितना हुआ? 98। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? तो 100। अभी वर्तमान में सूची की संख्या कितना है?
100 है संघ सूची में विषय की संख्या। राज्य सूची में 66 था, 66 से कमा फिर 62 हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में फिर से एक विषय कम करके कितना हो गया है, 61 विषय हो गया। बात करते हैं कि संवर्ती सूची में तो पहले 47 थे, फिर कुछ विषय बढ़ गए, उसके बाद में फिर से कुछ विषय घट गए, लेकिन अभी वर्तमान की बात कर देगा तो अभी वर्तमान में 47, संवर्ती में वर्तमान में 47, राज्य में वर्तमान में 61, संघ में वर्तमान में 100 अनुसूची है। बात करते हैं कि सर इतना विषय है तो इस विषय के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो अभी हम आप लोग को दिखाते हैं कि इसके अंतर्गत अगर जो बात किया जाए, देखिएगा इसको मैं बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, रक्षा आता है, युद्ध आता है, युद्ध, संधि, नागरिकता, नागरिकता, और बात करते हैं देशीकरण, देशीकरण, और बात किया जाए तो इसमें आते हैं बंदरगाह, बंदरगाह, और बात किया जाए तो इसमें आते हैं डाकतार, डाकतार, हवाई जहाज, हवाई जहाज, और बात किया जाए तो बीमा, बीमा, खाने, और बात किया जाए खनिज, और अगर बात किया जाए तो मुद्रा निर्माण, मुद्रा निर्माण, बैंक, और बात किया जाए तो विदेशी को आना जाना, विदेशी को आना जाना इत्यादि। और 100 विषय है तो 100 विषय यहाँ पे लिखना पूरा का पूरा गिनाना बहुत मुश्किल है, तो इसमें जो मुख्य मुख्य विषय है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सारी है कि रक्षा पे कानून कौन बनाएगा, तो संघ सूची संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार बनाएंगे, युद्ध पे केंद्र सरकार, संधि पे, नागरिकता पे, देशीकरण पे, बंदरगाह पे, डाकघर पे, हवाई जहाज पे, बीमा पे, खान पे, खनिज पे, मुद्रा निर्माण पे, बैंक पे, विदेशीकरण पे, आना जाना, विदेश में जो आने जाने, ये सारे जो विषय हैं इस पे मूल रूप से जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगा। तो सर राज्य में क्या बचा सर, राज्य सरकार को, तो आइए दिखाते हैं कि राज्य सरकार के पास क्या क्या है। तो राज्य सरकार के पास की बात किया जाए तो इसके पास है पुलिस, देखिएगा सेना, सेना होता है इसके पास यानी कि संघ सूची के पास, सेना संघ सूची के पास, लेकिन पुलिस जो अपना हर एक राज्य अपना अपना पुलिस विभाग को रखते हैं अपने नाम पे, जैसे बिहार का बात किया तो बिहार का बिहार पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश का तो यूपी पुलिस हो गया, इस प्रकार से सारे पुलिस होते हैं, वो जो होते हैं उनका कानून, उनके ऊपर जो कानून बनता है वो बनाते हैं कौन, राज्य सरकार। तो पुलिस हो गया, न्याय हो गया, क्या न्याय हो गया, और स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और बात किया जाए कृषि, कृषि, सिंचाई, सिंचाई, और बात किया जाए सड़क, सड़क, और इसमें जेल, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, चलिए ये सारे चीज पे जो कानून बनाने का अधिकार ये मुख्य है, और बहुत सारे हैं लेकिन ये क्या है, मुख्य है जिसपे कानून बनाता है कौन, राज्य सरकार। पुलिस हो गया, न्याय हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, सड़क हो गया, जेल हो गया, स्थानीय स्वशासन, ये सारे चीज पे कौन बनाते हैं, राज्य सरकार। बात करते कि सर दोनों मिल के किस विषय पे बनाते हैं, तो ऐसा ऐसा मैटर जिसपे राज्य और केंद्र दोनों को जरूरत हो वैसे मैटर पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास में, दोनों के पास में है। तो वैसा विषय का बात करते हैं तो वैसा विषय है शिक्षा, क्या है, शिक्षा। बात करते हैं वन यानी कि जंगल, बात करते हैं जंगली जानवर, जंगली जानवर, बात करते हैं
जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। और अगर बात किया जाए इसमें और क्या है तो परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। और इसमें फौजदारी, फौजदारी। और बात किया जाए विवाह, विवाह। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार। कारखाना, कारखाने। और बात किया जाए श्रमिक, संघ। औद्योगिक, औद्योगिक। और पुनर्वास। पक्षियों का रक्षा। देखिए ये सारे मुख्य मुख्य विषय हैं जिसपे कानून कौन बनाता है, संघ सूची। यानी कि दोनों मिलकर बनाएंगे। जैसे हो गया शिक्षा, शिक्षा दोनों के लिए जरूरी है, राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी। तो इस पे कानून बनाएगा दोनों मिलके। वन दोनों का अधिकार में आते हैं क्योंकि उनका जो फायदा नुकसान होने वाला है दोनों से होने वाला है। जंगली जानवर, जनसंख्या नियंत्रण। प्रदूषण, ये क्या है, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण। इसमें भी दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। परिवार नियोजन, फौजदारी, विवाह, उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक, संघ, औद्योगिक, पुनर्वास, पक्षियों का रक्षा, प्रदूषण। ये सारे विषय पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ये टोटल आप लोग का बता दिए हैं कि क्या क्या सूची होता है, कितने सूची, तो 3 प्रकार के सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। विषय की बात किया जाए तो संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 47। और ये सारी चीज है जो इसको विषय के अंतर्गत आते हैं। पूरा का पूरा यहाँ गिनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 47, 100 और 61 बहुत ज्यादा होता है। ये सारा मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन आपको बता दें कि यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी प्रकार का टॉपिक देखने के लिए चैनल संदीप कुमार 99 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब हर हाल में जितने भी लोग हैं उनको से करवाएं ताकि ये सारे टॉपिक आपको को डेली एक एक टॉपिक मिलेगा। और ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको एग्जाम का बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर आप हो पाएंगे।